Hello everyone. Today I will discuss about the second part of the trigonometry. फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा था कि बेसिक ऑफ त्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिगोनोमेट्री में बेसिक क्या पढ़ना है, क्या लर्न करना है, उसका एप्लीकेशन क्या है हमारी रियल लाइफ में, उसका चीज़ मैंने देखा था। अब हम सेकेंड पार्ट है त्रिगोनोमेट्री का। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि त्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, there are lot of formula are occur in the trigonometry, so how to memorize the trigonometry formula by trick, this is a very important thing। तो हम जो त्रिगोनोमेट्री फार्मूला है उसको हम मेमोराइज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं। वो ट्रिक से पहले हम देख लेंगे बेसिक क्या क्या होता है। तो त्रिगोनोमेट्री जो होते हैं ना वो स्पेशल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज द 90 डिग्री and angle B and C must be a acute angle, that means and both are the complementary to each other। So if the angle B is theta, then angle C must be 90 degree minus theta, so that the sum of angle B and C is equal to 90 degree। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अगर हम सपोज B का एंगल लेके चलते हैं, B इज द थीटा एंगल, सो B अगर हम एक्यूट एंगल लेके चलते हैं तो उसके सामने वाला जो साइड होता है वो P होता है, P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब यहाँ पे ए एंगल के सामने वाले साइड को ऑलवेज हम हाइपोटेन्यूज, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस बेस पे जो एक्यूट एंगल स्टैंड है उसको हम B बोलते हैं। तो हम PVH का खेल है त्रिगोनोमेट्री में, तो हम इजी वे में इसको, अब ये तीनों रेशियो को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास 6 त्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है, उसको हम रेशियो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ PH, PB, BH ये रेशियो किसको क्या डिफाइन करता है, तो उसके लिए हम एक रूल लेके आए हैं। वो रूल होता है हेक्सागोन प्रॉपर्टीज। एक हेक्सागोन से ही हम सारा चीज़ का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और हम मेमोराइज भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज पहले इसके लिए हम यहाँ पे कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक, इससे पहले पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ा था कि जो त्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं, दैट मीन्स साइन, कॉस, टेन एंड जस्ट 3 का अपोजिट होता है। सपोज अगर हम साइन एक त्रिगोनोमेट्री रेशियो है तो उसका अपोजिट क्या होते हैं, कॉसेक, ओके। अगर कॉस, इसका अपोजिट क्या होते हैं, सेक, एंड अगर हम टेन लेते हैं तो उसका अपोजिट क्या होता है, कॉस। तो अगर मेरे पास 3 चीज अगर मुझे पता है, रेशियो पता होगा, तो ये जो 3 चीज है, तीनों जो त्रिकोणमेट्री रेशियो है वो आसानी से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमको वेरीफाई कर देंगे। तो उसके लिए फर्स्ट रूल है यहाँ पे कि जो साइन थीटा होता है, वैसे भी अगर आपको रेशियो याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जिसके लिए, क्योंकि मेनली मेरे पास 3 त्रिगोनोमेट्री रेशियो पहले पता करना है, देन उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अदर 3 त्रिगोनोमेट्री रेशियो मुझे मिल जाएगा। तो P4 ये पाकिस्तान, B4 भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा वाला, ये एक शॉर्ट ट्रिक है मेमोराइज करने के लिए। लेकिन एक और ट्रिक है, अगर आप यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, इससे भी आप ये 3 जो रेशियो है वो आप याद कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे 3 रेशियो है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक रेशियो PH निकला, सेकेंड रेशियो BH निकला और थर्ड रेशियो PB निकला। तो जो स्टार्टिंग का 3 त्रिगोनोमेट्री अजम्पशन है उसका रेशियो हम इसके ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे, तो जो PH है उसका रेशियो हम किससे डिनोट करेंगे, साइन,
साइन अगर कोई एंगल एक्यूट एंगल आपको दिया हुआ है तो उसके साथ यहाँ पे लिख लेंगे। तो अगर थीटा है एक्यूट एंगल तो साइन थीटा लिख देंगे। तो साइन थीटा को ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे पी बाई एच, पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो सेकेंड रेशियो है बी बाई एच, ये हम कॉस के लिए यूज करेंगे। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ऑलवेज बी बाई एच। सेकेंड जो रेशियो है पी बाई बी, वो हम टैन के लिए यूज करेंगे। तो अगर मेरे पास 3 रेशियो पता है तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मुझे क्या पता चल जाएगा यहाँ पे इसका। अगर साइन थीटा होगा पी बाई एच है तो देन कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच बाई पी। अगर कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बाई बी। एंड अगर tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है तो जस्ट उसका अपोजिट cot थीटा इक्वल टू बी बाई पी होगा। तो इस तरह से हम रेशियो को आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन एक और ट्रिक है, हम जब हेक्सागोन मेथड पढ़ेंगे तब, लेकिन इससे पहले आपको रेशियो पता होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे तो साइन थीटा फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। ओके, उसके बाद यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या देखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच हुआ और उसका अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। सेम केस है यार, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, जो ये रेशियो है बी बाई एच, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी बाई एच। जब cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच हो गया तो cos का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होंगे, जस्ट एच बाई पी। ओके, थर्ड केस क्या है, जो थर्ड रेशियो है पी बाई बी का, वो किसका जाएगा, टैन का। तो टैन थीटा का रेशियो जो होगा वो पी बाई बी होगा। ओके बच्चों, तो जब पी बाई बी होगा तो जस्ट उसका अपोजिट क्या होते हैं, टैन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई पी। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी एंड जस्ट इसका अपोजिट क्या होंगे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई पी। तो इस तरह से मेरे पास 6 त्रिगोनोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला निकल गया। अब इसको यूज करके हम एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद और भी बेसिक फार्मूला है, डैट मीन्स आपको एंगल फाइंड करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके बाद आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है, उसके बाद आपको त्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ना है। तो बहुत सारे फार्मूला है और ये सारे फार्मूला हम एक हेक्सागोनल में सारा चीज़ को मेमोराइज करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला बहुत सारे हैं। तो इसको मेमोराइज करने के, जैसे यहाँ पे ये ट्रिक जो अपनाए हैं, जो रेशियो था, जो 6 त्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसका रेशियो क्या होगा पीबीएच का रिलेशनशिप में। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे हेक्सागोनल रूल पढ़ेंगे और उस हेक्सागोनल रूल से हम ये फाइंड करते हैं कि कौन से त्रिगोनोमेट्री फंक्शन किसके साथ किस तरह का लिंक बना हुआ है, और उसको मेमोराइज करने का एक ट्रिक है। तो हम बच्चों हम उसको आसानी से देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेक्सागोनल बनाएंगे। वो हेक्सागोनल रेगुलर होना चाहिए। सपोज ये एक हेक्सागोनल है और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। क्यों, हेक्सागोनल में 6 वर्टिक्स ऑल साइड आर इक्वल। अनइक्वल भी हो सकता है, बट हमको मेमोराइज करना है कि किस तरह से त्रिगोनोमेट्री फंक्शन फार्मूला का मेमोराइज करना है। तो उसके लिए हम जो 1 2 3 4 5 6 पे त्रिगोनोमेट्री फंक्शन लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए एक रूल है कि अगर आपको एक याद होगा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, tan थीटा को हम 1 मान लेंगे। अगर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या होगा, tan थीटा को नंबर 1 पे लिख दिए और 2 को हम sin थीटा को 2 पर लिख दिए, 3 को हम cos थीटा को 3 पर लिख दिए। अब क्या होगा, 4 पर हम क्या लिखेंगे, 4 का जस्ट अपोजिट tan है, तो tan का उल्टा क्या होगा, cot। तो यहाँ पे cot लिख देंगे।
अब फिफ्थ नंबर पे क्या लिखेंगे? अब फिफ्थ नंबर पे लिखने के लिए मेरे पास एक रूल है। ये रूल ये है कि अगर हम हेक्सागोन को हम इक्वली डिवाइड करते हैं वर्टिकली, तो आरएचएस वाले पार्ट में राइट हैंड में ऑल सी आर टेकन टुगेदर। ऑल सी एक साइड होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉस और कॉट आ गया, तो एक सी और बचा है, वो होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा आरएचएस में आ गया। बाकी जो फंक्शन बचा सेक थीटा, वो एलएचएस में 6 वाले पोजीशन पे लिख देंगे। तो ये सेक थीटा हो गया। ऑल फंक्शन आर टेकन एट द वर्टेक्स ऑफ द हेक्सागोनल पार्ट, देन वी विल यूज द ट्रिक्स। अब क्या ट्रिक्स ये है कि सारे डायगोनल को हम एक दूसरे से मिलाएंगे। अब क्या है, डायगोनल 1, ये एक डायगोनल हो गया, इससे मिलाएंगे। ये एक डायगोनल हो गया, इससे मिलाएंगे। और ये एक डायगोनल हो गया, इससे मिलाएंगे। हो गया। अब जो भी डायगोनल पोजीशन पे है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। वो मैंने पहले ही देख चुके थे कि साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। तो एक फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है कि टाइप 1 फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, जो डायगोनल के अपोजिट साइड है उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। यहाँ पे 1 लिख दो। अगर हम सेंटर में 1 लिख दिए, दैट मीन्स ये जो डायगोनल है कि अपोजिट वर्टेक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ जस्ट अपोजिट वर्टेक्स क्या है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। सेम केस यहाँ पे लेंगे, सेम केस यहाँ पे कॉस थीटा जस्ट अपोजिट डायगोनल का जो अपोजिट साइड होते हैं उन दोनों फंक्शन को प्रोडक्ट कर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो सेकेंड केस में क्या होगा, यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई विथ अपोजिट वर्टेक्स सेक थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड रूल क्या लगेंगे यहाँ पे, टेन थीटा अपोजिट वर्टेक्स कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेन थीटा मल्टीप्लाई विथ कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 चीज हो गया। अब इस फार्मूला से हम 2 फार्मूला और भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखो, जब साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 बाय ये कॉसेक थीटा जो मल्टीप्लाई में है आरएचएस में जब जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये पता होना चाहिए। तो ये कितना होगा, कॉसेक थीटा। सेम केस यहाँ पे कॉसेक थीटा निकालेंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय इधर भी मल्टीप्लाई में है आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक, सेम केस है यहाँ पे। सेकेंड केस है कि कॉस थीटा जस्ट अपोजिट वर्टेक्स सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम यहाँ भी उसी तरह से यूज करेंगे। जब टेन थीटा जस्ट अपोजिट वर्टेक्स कॉट थीटा इक्वल टू 0 होगा तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होंगे, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। सेम केस हेयर, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप फार्मूला को मेमोराइज कर सकते हैं इस ट्रिक के यूज में। इसके लिए कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है, आप आसानी से एक आप हेक्सागोनल बनाएंगे, उसके 6 वर्टेक्स पे आप इस फार्मूला को यूज करके आप लिखेंगे और उसके अपोजिट वर्टेक्स को मल्टीप्लाई करके 1 के बराबर कर देंगे तो आपका ये फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। इस ट्रिक से आप टाइप 1 वाले फार्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 का फॉर्मूला आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो भी हेक्सागोनल दिया हुआ है उसके बाद होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से पहले हम चलते हैं जस्ट कंप्लीमेंट्री एंगल। टाइप 2 में हम कंप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं।
अच्छा, पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ना, अगर आपको दो एंगल गिवन है, दो एंगल का सम अगर 90 के बराबर होता है तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सपोज मेरे पास एक एंगल 30 डिग्री है और दूसरा एंगल 60 डिग्री हो गया, अगर ये दोनों एंगल का सम 90 के बराबर हो गया तो ये कम्प्लीमेंट्री होंगे, अदरवाइज ये कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल देखने के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल यूज करेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल क्या है कि साइन का कम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस होता है, टैन का कम्प्लीमेंट्री एंगल कॉट होता है, और कॉट का कम्प्लीमेंट्री एंगल टैन होता है, सेक का कम्प्लीमेंट्री एंगल कॉसेक, और कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सेक। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल चलेंगे। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर एक एंगल सपोज अगर हम एक वन एंगल्स थीटा मान लें, देन इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम साइन थीटा ले लेंगे देन उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ, 90 माइनस थीटा। तो ये दो है वो किस तरह के कम्प्लीमेंट्री एंगल में रिलेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। देखो, अगर ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होते हैं। तो और साइन उसी तरह से यहाँ पे साइन कॉस 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होंगे, साइन थीटा के बराबर होंगे। सेम केस अब मिडिल वाले में चलते हैं, टैन थीटा का कम्प्लीमेंट्री कॉट थीटा। तो अगर एक इसमें 90 डिग्री अगर हम थीटा ले लेते हैं तो कॉट थीटा कितना आएंगे, 90 माइनस थीटा की बोथ आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। सेम केस हेयर, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। सेम केस बॉटम वाले पार्ट में चलते हैं, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो थर्ड जो एंगल आपको बनेगा वो कितना होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा। एंड सेम केस हेयर, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इस तरह से कम्प्लीमेंट्री एंगल को बाय हेक्सागोनल यूज करके हम आसानी से उस फॉर्मूला को मेमोराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो एक हेक्सागोनल यूज करके हम बहुत सारे फॉर्मूला को बाय ट्रिक यूज करके हम उसके मतलब क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप 2 में आए थे कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ टू एंगल आर देयर, इफ द सम ऑफ टू एंगल आर 90 डिग्री, then two angle are 90 degree, then this angle is called complementary angle. Okay, अगर सपोज हम एक एंगल थीटा ले लेंगे देन उससे इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल कॉरस्पॉन्डिंग कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो क्योंकि आप दोनों का सम करो तो थीटा प्लस थीटा माइनस बोथ आर कैंसल टू ईच अदर एंड इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, हमको पता है कि साइन और कॉस एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, और टैन और कॉट एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, और सेक और कॉसेक एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स अगर ये थीटा होगा तो दैट कॉस थीटा मस्ट बी 90 माइनस थीटा। ओके, अगर दिस थीटा देन कॉट थीटा मस्ट बी 90 माइनस थीटा। अगर हम सेक को थीटा मानते हैं तो कॉसेक मस्ट बी और 90 माइनस थीटा, बोथ आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो यहाँ पर हम लिखिए कि अगर हम साइन में 90 माइनस थीटा ले लिए तो ये थीटा ही होगा ना, तभी तो बोथ आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सेम के जस्ट अपोजिट कॉस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सेम केस टैन और सेम केस कॉसेक के लिए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में, त्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। जो चलो अब इस फॉर्मूला पे हम एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये यूटिलाइज होता है क्वेश्चन में। अगर हम सपोज मेरे पास एक एंगल है, तो एंगल पहले हम इसको एक बार यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एंगल है, थीटा मान लिया 45 डिग्री,
जब मैंने 45 डिग्री ले लिया तो इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता होना चाहिए। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन इक्वल टू 45 डिग्री, बोथ आर इक्वल एंड सम आर 90 डिग्री। अगर हम इसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो LHS क्या है आपका साइन, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो साइन 90 मैंने थीटा कितना लिया 45 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री देन गिव्स साइन 45 डिग्री, और साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। ओके, तो ये LHS इक्वल टू 1/√2 होगा। देन RHS क्या है, RHS पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 1 cos थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या है 45 डिग्री एंड cos 45 इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 1/√2, बोथ आर इक्वल, सो that is verify cos sin 90 minus theta equal to cos theta. This is also useful for below complementary angle. So these all are the tricks for memorize the trigonometry formula for part 2. अब then come to the part 3. तो ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी है, लेकिन वो तीनों आइडेंटिटी आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप NCERT का लास्ट आप प्रूफ देखेंगे 8.4 शायद समथिंग है, तो उसमें आपको सारा आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, आइडेंटिटी को फार्मूला को मेमोराइज करने में प्लस माइनस में गलती कर देता है। तो आज हम बच्चों एक हेक्सागोनल लेके आए हैं और उसमें आपको त्रिकोणोमेट्री आइडेंटिटी का जो हम ट्रिक बताएंगे उसमें आपको कहीं भी मिस्टेक होने का 0% भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक अगेन हम यहाँ पे हेक्सागोनल बनाते हैं, और अच्छे से समझना क्योंकि त्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको त्रिगोनोमेट्री चैप्टर को कोई भी प्रूव करने के लिए। तो चलो मैं एक हेक्सागोनल अगेन बना लेता हूँ। ये आपको 1 था, 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने tan थीटा लिया था, देन उसके अपोजिट sin थीटा, cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका जस्ट tan का उल्टा cot थीटा, और ऑल CR ऑन राइट हैंड साइड, तो कितना होगा यहाँ पे cosec थीटा और यहाँ पे sec थीटा, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने सारे डायगोनल को मिलाए थे, डायगोनल ऑपोजिट डायगोनल आर इक्वल टू बिकम्स इक्वल टू 1, दैट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे सेंटर में 1 है जो कि 1 के बराबर होता है। तो मैंने एक सेंटर में 1 डाल के सर्कल बना देता हूँ, क्योंकि जितने भी अपोजिट वर्टेक्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। दिस मल्टीप्लाई विथ इक्वल टू 1। ओके, अब हम चलते हैं आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी वैसे 3 है, इसको याद करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी साइन कॉस के साथ आइडेंटिटी बनाता है, tan सेक के साथ आइडेंटिटी बनाता है, और जो कॉट है वो कोसेक के साथ आइडेंटिटी बनाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये एक ट्रायंगल हो गया, ओके, और ये एक ट्रायंगल हो गया, और ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब हम चलते हैं एंड क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। पहले क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। अब क्लॉकवाइज रोटेशन करने में जो क्लॉकवाइज स्टार्टिंग आता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, साइन के साथ, तो इसका स्क्वायर। अच्छा, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो दोनों आइडेंटिटी के बीच में प्लस का साइन यूज करेंगे अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो दोनों आइडेंटिटी के बीच में जो भी ऑपरेटर यूज होता है वो नेगेटिव यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे।
तो अभी हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो जो आइडेंटिटी होगा दोनों के बीच में उसमें हम प्लस यूज करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है जो क्लॉकवाइज मूव किया गया वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, साइन के साथ हुआ। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, चूंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, देन उसके बाद क्या होगा कॉस स्क्वायर वैल्यू वो बिकम्स इक्वल टू जहाँ पे खत्म होगा क्लॉकवाइज मूव। तो ये एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को आप यूज करके तीन चार इसको आप डिराइव करके मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक मेन आइडेंटिटी हुआ। आप इसको यूज करके मॉडिफाई फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को आप आरएचएस में ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू हम सिर्फ निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर आरएचएस में जाके अंदर रूट हो जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी है, बट आपका मेन जो है हमने जो भी मॉडिफाइड डिराइव फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं वो सिमिलरली हम इसी पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, सिमिलरली आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर अब साइन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ले जाएंगे तो कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ हमको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो अंदर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका डिराइव फार्मूला है, ये तब आपको निकलेगा जब आपका मेन फार्मूला मेन आइडेंटिटी जो है वो आपको याद होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पर। तो इसमें कोई अगर डॉट है तो बच्चों ये है मेन को आप इस तरह से मतलब आप हेक्सागोन बना के कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन करते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस में प्रॉब्लम होता है, तो ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब बच्चों हम सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में कोई डॉट नहीं, तो आप चलते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पे। तो जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो कॉट और सेक कॉसेक के साथ रिलेशन है। वो किस तरह का रिलेशन है वो मैं आपको देखता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है क्लॉकवाइज। तो 1 प्लस अब ये कॉट है इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा कॉट स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी है। उसी को अगर आप याद करेंगे तो ये भी एक तरह से मेन ही हुआ। आप इसको मॉडिफाई करके 3-4 फार्मूला आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में ये नहीं दिया होता है। आपके बुक में क्या होगा, इस तरह से होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ले जाएंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप चल, तो बच्चों यहाँ पे देखे थे कि ये जो आइडेंटिटी बना है वो देखो यहाँ पे इस सेकेंड ट्राइंगल, अगर हम इसको फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, इसको सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं, इसको थर्ड ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। तो अब जो ट्राइंगल सेकेंड में जो आइडेंटिटी का यूज होता है कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरह से कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा प्लस माइनस में। लेकिन आपको फार्मूला जब याद करते हैं तो प्लस माइनस में प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस आइडेंटिटी को हेक्सागोनल को यूज करके कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 से स्टार्ट हुआ 1, चूंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो यहाँ पे प्लस और बाकी यहाँ पे कॉट थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी हो गया। चाहे आप इसको मेन यूज करके आप नेक्स्ट आप डिराइव आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक बनाया है यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा ले लिए और ये प्लस कॉट का आरएचएस में गया, किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। तो अब ये भी एक आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब सिंगल कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कितना होगा, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा। जैसे सपोज कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कॉट निकालेंगे तो सबसे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 है इधर जाएगा तो -1, तो इसीलिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से आप सेकेंड जो आइडेंटिटी है वो एक मेन याद कर लेना बाय दिस पॉलीगॉन से, उसके बाद आप आसानी से मॉडिफाई फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये था पार्ट 2। अब जो पार्ट 3 में जो आइडेंटिटी यूज होगा वो इस तरह से याद करना है। कैसे, ये आपको पता है यहाँ पे tan थीटा था। ठीक है, अब जो थर्ड ट्रायंगल में जो आइडेंटिटी यूज होगा वो कहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये किसके पास है, tan थीटा के पास। तो जो थर्ड आइडेंटिटी है वो tan है, उसका स्क्वायर ले लेंगे। कहाँ से जा रहा है, 1 से, +1, चूंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है वो तो +1 लेंगे। वो किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये भी आप इसको भी मेन लेकर चल सकते हैं, तो इसके बाद आप डिराइव फार्मूला इसको यूज करके बना सकते हैं। जैसे मैंने एक बनाया, क्या होगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan इधर जाएगा तो -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो अब ये भी एक मेन फार्मूला, आपके बुक में ये फार्मूला गिवन होगा, लेकिन ये फार्मूला कहाँ से है, इससे भी आ सकता है। आप इसको यूज करके ये भी बना सकते हैं। तो आप सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा +1 हुआ, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा बच्चों, अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर हम tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर जाएगा तो -1, इसीलिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरीका से 3 त्रिकोणोमेट्री आइडेंटिटी हैं। आप 3 आइडेंटिटी यूज करो, उसके साथ साथ आप मॉडिफाई फार्मूला बना करके बहुत सारे फार्मूला आप मेमोराइज कर सकते हैं बाय दिस हेक्सागोनल से। तो ये था आपका ट्रिक्स फॉर मेमोराइज त्रिकोणोमेट्री फार्मूला। आप अंदर 10 तक जितने भी फार्मूला है आप एंगल छोड़ देंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में जो त्रिकोणोमेट्री का एंगल होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। लेकिन उसको छोड़ करके बाकी जितने भी फार्मूला थे आप त्रिकोणोमेट्री में, वो आप इसको यूज करके आसानी से आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये था आपका पार्ट 2 तो जो 4 ट्रिक ऑफ द मेमोराइज द त्रिकोणोमेट्री बेस्ड। तो बच्चों आप इसको आसानी से यूज करके आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको आसानी से एक्सरसाइज भी बनेगा। कोई भी डॉट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चन का डॉट क्लियर आसानी से कर दें। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू।